कासिम, अरे मेरे लाला, अरे मेरे बच्चे के तो ये की खिलौना है वही लुट गया। उनको मौका नहीं मिला लाश हटाने का। वहाँ से लाश तो वहीं पड़ी, सीढ़ी पड़ी, तेजाब गिर रखा, उसके ऊपर चक्कू वक्कू मार रहा है। नमस्कार साथियों, देश का दंगल न्यूज़ और डीडी जागरण पहुंचा है आज हरियाणा के नूंह ज़िले के अंदर, जहां पर 2 दिन पहले आपने सुना था कि 10 साल के एक मासूम की निर्मम हत्या कर दी गई। कासिम नाम का जो लड़का 10 साल की उम्र का था, वो शाम को अपने घर से पड़ोस में खेलने के लिए चला गया। उसे नहीं पता था कि हत्यारे आज उसको अपहरण करके उसकी हत्या करने की फिराक में हैं। अगले दिन पुलिस की सहायता ली गई, जिसमें बुधवार को पुलिस ने पता किया कि कासिम की हत्या कर दी गई है। उसकी डेड बॉडी एक दुकान के ऊपर बने हुए कमरे में बरामद की गई। तो हम पहुँचे हैं आज नूंह के अंदर, परिवार के पास बैठे हैं, जानते हैं कि ये घटना कैसे हुई। जी नमस्कार, क्या नाम है जी आप? बताओ। मेरा नाम सलमान है। सलमान जी, आपको कैसे पता चला कि कासिम का अपहरण कर लिया गया है? हम तो जी ढूंढा फाड़ने में लगे पड़े हैं जी, ढूंढ रहे अपने बालक के। मैंने की जी हो सके कहीं निकल गो, हमें नहीं पता था। एक पड़ोस घर है, वहाँ पे बिहारी रहते हैं। अच्छा। उन लोगों ने हमारे भाई को मतलब किडनैपिंग करके जैसे भी मार डाला इन उसको। कितनी उम्र थी कासिम की? 10 साल की उम्र थी। कौन सी क्लास में पढ़ता था? ये 5वीं क्लास में पढ़ता था, गुरमुख सिंह सरदार की स्कूल में। तो क्या दुश्मनी थी उसकी कासिम से, जिसने ऐसा किया? छोटा सा बच्चा है, नादान बच्चा है, इसकी क्या दुश्मनी होगी किसी से? बच्चा ही है तो खेलने वाला। बाकी जालिमों ने बहुत बुरा किया उसके साथ, बच्चे के साथ जुल्म किया। जुल्म करने के बाद उसकी हत्या की। तो आपने तलाश करने की कोशिश करी? हमने क्या आपको शक था कि कहीं ऐसा हो सकता है? नहीं जी, हमें कोई शक नहीं था। वो बुला तो ले रहे हो घर के लड़के मारे? हमें कोई शक नहीं था। हम तो अपनी बस्ती को छोड़ के बाहर सब्जी की तलाश किया। सोना गए, पलवल गए, ताउड़ू, इधर अलवर सब्जी का गए थे। हमें ये नहीं पता था कि हमारे बच्चे की हत्या के पड़ोसी कर देंगे, हमें ये नहीं मालूम था ना। हम तो सर नूंह छोड़ के सब्जी की तलाश कर रहे थे अपने बच्चे को, और हत्यारा बैठा है घर में। अपराधी जो है वो हमारे घर में बैठा था। इसको उसका से थे, वो कभी मिठाई खिलाते थे, कभी एक आईपॉड छोटा सा आईपॉड होता है ना एक, उसको गाने सुनाते थे। एक सांप की तरह इस पर निगाह थी, जैसे एक सांप निगाह रखता है ना कि ये निकलेगा बाहर, इसको खाऊंगा, ऐसे कोई निगाह थी इसकी। कैसे पता चला आपको कि कासिम की जो हत्या कर दी गई? एक छोटा सा बच्चा था, जो वो 2 लोग थे, 2 बच्चे थे वो। तो दूसरे बच्चे ने बताया कि एक लड़का था उसके साथ था वो। अच्छा। हम उसके पास गए, हमारे परिवार वाले उसके पास गए थे। 3 बच्चे थे। तो उन लोगों ने हमें बताया, हमने उसके शक के तौर पे हमने उसको बोला वही तेरे साथ था, हमारा लड़का कहाँ है बता। तो वो घबरा गया। तो हमने पुलिस में कंप्लेंट की कि जी हमारा बच्चा इस लड़के के साथ था। पुलिस ने उसको अपनी रियासत में लिया और मारपीट करके उससे हंगवाया, और सीआईए पुलिस हमारी उसको मारपीट करके जो भी उस लोगों ने हंगवाया, और हंगवा कर वो लोग डायरेक्टर डेड बॉडी के पास लेकर गए हमें। पुलिस को उनकी निशानदेही के अनुसार जी वो वहाँ पे लेके गए फिर? जी। इसका मतलब उन्होंने कबूल कर लिया था कि उन्होंने जी हत्या करी है और सबको वहाँ पे छुपा के रखा है? जी। तो क्या जो आरोपी हैं उनका आपके यहाँ पर आना जाना था? नहीं, हमारे यहाँ पर कोई आना जाना नहीं था जी। वो अपने कमरे में रहते थे, हमारे बच्चे अपने कमरे में रहते थे, लेकिन ये बच्चा हमारा जो चीज़ लेने के लिए जाता था उनके बच्चे के साथ खेलता था। जो ये आरोपी हैं जी, ये बता रहे हैं कि बाहर के रहने वाले हैं? ये बाहर के बिहारी हैं जी। अच्छा। तो ये यहाँ पर क्या काम करते थे? यहाँ पर जी बेलदारी करते रहे जी। हमने तो खास वो भी नहीं, इनकी की बेटी चौथ कहा करें।
तो अब पुलिस ने आपको कोई जानकारी दी है कि किस प्रकार ये बात हुई है? अभी तक कोई जानकारी नहीं मिली हमें, बाकी मुजरिमों को हिरासत में ले लिया है। अच्छा, कितने लोगों को हिरासत में लिया है? 3 तो जेंट्स हैं और 1-2 लेडीज़ भी हैं उसमें। अच्छा जी, और पुलिस अपना काम अच्छी तरह से कर रही है, बाकी हम संतुष्ट हैं। और हमारे क्या एसपी मांग मैडम करते हैं आप? मांग भाई सख्त से सख्त कार्रवाई हो जी, हमारा पेट नहीं भरा अभी जी, हमारे बच्चे की हत्या की है। हम चाहते हैं कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा, कम से कम, ज़्यादा से ज़्यादा। क्या कहना जो चाह रहे थे? मुलजिम पकड़ा गया था उन्होंने बताया था कि मेरे और इस लेडीज़ के संबंध है। अच्छा तो उस बच्चे ने देखा था, तो इसीलिए उस लेडीज़ ने बोला कि मैं इसको मार दो, ठीक, इसलिए वो मारा गया था लड़का। अच्छा हाँ जी, उसको डैग वगैरह देती थी, इसको चलाओ, इसको बजाओ, फिर उसको बिहारी लेके जाता है बाज़ार में, इसको सही करवा के लाता हूँ, चल मेरे साथ। तो बच्चा तो नादान चला गया उसके साथ, तो वहाँ से फिर उसके बाद में उसका पता नहीं चला, वापसी नहीं है। ये कारण हो सकता है कि भाई उसको फिर ख़त्म कर दिया। चला गया। क्या नाम है आपका? मेरे यूसुफ है जी। आप ऐसा जी, क्या लगते हैं कासिम? मेरा नवासा है। अच्छा नवासा, मैं उसका नाना हूँ। हाँ, ऐसा जी, उसमें जब वो कबूल किया है ना मर्डर उसने वहाँ पुलिस में, तो उसको पुलिस वहाँ लाई है जहाँ वो मार के डाल रखा है। तो जब जीने में एक उनका बंदा रखवाली पे बैठा था कि कोई यहाँ देख ना ले या इसकी लाश को देख ले, उनको मौका नहीं मिला लाश हटाने का। वहाँ से लाश तो वहीं पड़ी, सीढ़ी पड़ी, तेजाब गिर रखा, उसके ऊपर चक्कू वक्कू मार रखे और उसके फांसा दे रखा है वहाँ पे। तो जब मौके पे वो भी पकड़ लिया आके, जो रखवाली पे था वो भी दाब लिया वहीं आके नहीं, जब उसकी डेड बॉडी पाई है। हत्यारों ने किस प्रकार उसके साथ ज्यादती करी थी? मतलब जास्ती उसके संग ये हुई है बहुत तगड़ी ज़बरदस्त। उसको दारू भी पिलाई गई है, नशा किया है, उसको सिगरेट दिए नशे की, उल्टी आई है उसको, तो दारू पिलाई है, उल्टी आई है उसको, फिर नशे में कर दिया है उसका। फिर गला दबाया है, गला दबा के फिर उसके चक्कू पक्कू भी लगे पड़े हैं, यहाँ छाती के चक्कू भी है उसके। फिर तेजाब डाला है चेहरे पे, उसके चेहरा जला दे ना, पिछान कर दिया। वो पिछान में नहीं आया, वर्दी से पिछाना, वो स्कूल की वर्दी है। हाँ, उससे पहचाना गया वो। अब ऐसा जी देखो, हम तो ये कह रहे हैं, कबूल तो उन्होंने कर लिया, मर्डर हो गया, लेकिन उनमें मेन आदमी जो है जिसने शरारत दी है बच्चे मारने की, हमको वो चाहिए। क्या आपको शक है कि किसी पे की हाँ, शक है इनके अलावा कोई और? हाँ, और भी है। इनकी ताकत नहीं है हमारे यहाँ जो इस कांड को कर देते। हाँ, हमारा फुल डाउट है, फुल शक है, उस आदमी को लिया जाए और इसको पूछा जाए, भाई तेरे साथ कौन है, किसने तेरे को इजाज़त दी इस बच्चे की लाने की, जाने की, मारने की? ये हाँ। किसके घर में किराए पर रहते थे ये जो बाहर के लोग? हनीफ जी। ये जो कमरा है भैया हनीफ का है जी। तो क्या उन्होंने उसकी डॉक्यूमेंट वगैरह लिए? कुछ नहीं है जी उसके कोई पास। पुलिस से उनकी जांच वगैरह करवाई थी? कुछ कोई नहीं सर। अपराधी तो नहीं है? कुछ नहीं लिए सर, उसके पास गए भी हैं जी डॉक्यूमेंट मांगने के लिए, जिसका लड़का है उसने की ना कोई फ़ोन नंबर है ना कुछ है, और उस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए सर। हम तो यह बात कहें, भाई हमारा गया जी, आज भाई किसी और, आज हमारे साथों के लिए और किसी के साथ भी हो, ये है जो बाहर की है, बिहारी हैं, मेवात के अंदर रहने नहीं चाहिए सर। हनीफ की भी शरारत है, वो बोला कि क्या नाम उस बिहारी का, उसने कुछ ऐसा कराई नहीं, उस काम पे गया, उसने उसको बुलाया कि अभी दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। फिर वो मर्डर क्यों उसने किया, क्यों उसने कबूल किया हो, तो उसमें उसकी साजिश है, मकान मालिक की भी साजिश उसमें एक राजस्थानी को लेडीज़ रहती है। अच्छा उसके और उसके कोई नाजायज़ ताल्लुकात थे। अच्छा वो तो हमेशा ऐसी थी अच्छा हर किसी से। तो उस बच्चे ने उसको देख लिया है, वो आरोपी था, वो बता रहा था, तो उस लेडीज़ बोली थी कि इसको मारो, तो उस लेडीज़ ने मरवाया था वो। क्या मांग करते हो प्रशासन? भाई मांग हम ये करते हैं, इंसाफ होना चाहिए, जायज़ होना चाहिए। जो ये घटना की है, मतलब ये उसकी हिम्मत नहीं है, जो असल आदमी वो आना चाहिए, हमारी ये है मांग। उसकी हिम्मत नहीं, बिहारी जो ये काम कर दिया हमारे यहाँ। पहला चांदी से हमारे मेवात में, नूह में, ज़िले में, मतलब ऐसा काम नहीं हुआ कभी जो इसने करा है।
मेवात में अक्सर लोग कमरा बनाकर किराए पे छोड़ देते हैं कि हमारी आमदनी हो। डॉक्यूमेंट्स कोई भी नहीं लेता सर, यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स कोई भी नहीं लेता। यहाँ पे तो बस कमरे दे देते हैं कि भाई हमारा कमरा रेंट पे चला गया, हमें किराया, चाहे कोई अपराधी हो चाहे कोई बेअपराधी हो, कोई भी हो, क्योंकि ऐसा अभी तक हुआ नहीं है सर मेवात में। हाँ जी, क्या सर जिस बच्चे की लाश पाई है उस घर में चौबारे में, सर जी उसने लिया जी किराए पे मकान जी चाबी दे दो, तो सर किराएदार जो रह रहा तो घर वाले ने तो देखा कि किराएदार आया है, सफाई करी ना करी रह रहा, सर उसमें आप जाके भी देखते, उसमें सर मालिक वाला आए नहीं देखने के लिए, 2-3 दिन बालक हो गए उसमें मरे, उसमें कोई भी नहीं आया सर। और 11-12 सिम है सर चालू आज, 16 साल का क्या लड़का। आपको शक है कि कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा रैकेट है जिसमें बहुत और भी लोग मिल सकते हैं? हाँ जी मिल सके जी सर, जो 11 सिम 12 सिम पा रही हैं पब्लिक तो और भी है सर इसमें। क्या नाम है जी आपका? खालिद है जी, खालिद। आप मामा उसका मामा लड़का। लगते हैं लड़की के। तो क्या आप प्रशासन की कार्रवाई से संतुष्ट हैं? अभी तो जी संतुष्ट नहीं है हम उनकी कार्रवाई से, हम इंसाफ चाहते हैं, हम उनसे सख्त सख्त सज़ा मिलनी चाहिए, और मेरा कहने का मतलब है उनको फांसी की होनी चाहिए। जिस तरह उसने मासूम बच्चे की हत्या की है उनको फांसी की सज़ा होनी चाहिए। तो साथियों, आपने सुना किस प्रकार परिवार का बहुत बुरा हाल हो रहा है। कासिम की याद में परिवार बहुत दुखी है। अब कासिम तो वापस नहीं आ सकता है, परंतु परिवार का एक ही कहना है कि प्रशासन दोषियों को सख्त से सख्त सज़ा दे, ऐसी सज़ा दे कि भविष्य में कभी कोई ऐसा जुर्म करने की सोच भी ना रखे। परिवार का यही कहना है। और परिवार ने एक बात और कही है कि इस पूरे रैकेट की एक बार अच्छे से जांच होनी चाहिए। इसमें पता चलना चाहिए कि इनके संबंध कहाँ कहाँ हैं, कौन कौन इस रैकेट में शामिल हो सकता है। तो ये जांच होनी चाहिए। और मैं प्रशासन से अपने चैनल के माध्यम से भी यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि पूरी गहनता से इसकी जांच हो, कड़ी से कड़ी सज़ा दोषियों को हो, और आगे के लिए प्रशासन इतनी सख्त कार्रवाई ज़िले के अंदर भी करे कि कोई बिना जान पहचान के, बिना जांच करवाए अपने मकानों में किसी को भी कोई कमरा ना दे। उन लोगों की कम से कम जांच हो जाए, उन लोगों की एक पहचान हो जाए, कहीं कोई अपराधी तो कोई कमरा नहीं ले रहा है किराए पर, इस तरीके की एक जांच पूरी हो जाए तो प्रशासन इस पर भी एक कार्रवाई करे। साथियों, परिवार का बहुत बुरा हाल है। रो रो कर सबकी आंखों में आंसू सूख चुके हैं। कासिम तो अब नहीं आने वाला है, केवल उसकी यादें रह गई हैं इस परिवार में। ये दादी हैं, उन्होंने पाल पोस कर उसे बड़ा किया था। आज 10 साल का कासिम जो इस परिवार का सहारा बनने जा रहा था, जो केवल एक आस था इस पिता की, एक उम्मीद थी जिसके सहारे ये पूरा परिवार जी रहा था, आज वो कासिम इस घर में नहीं है। अब हम परिवार के पास बैठे हैं। दादी का रो रो कर बुरा हाल है। कोई बात नहीं, आप रोइए मत। अरे मेरे कासिम, अरे मेरे लाला, अरे मेरे बच्चे के तो ये की खिलौना है, वही लूट गया, शांति रहो। वही लूट गया मेरे बच्चे का खिलौना। ऊपर वाले पे विश्वास करें। अरे मेरे बेटा, मेरे बच्चे के तो ये की खिलौना, मेरे बच्चे के ताला लगा। अरे मेरे बेटा, मेरे बच्चे के ताला लगा। रोए ना, रोए ना। अरे प्रशासन दोषियों को सजा देगा।
और ऊपर वाले पे विश्वास रखें। मेरा खेलता खाता गया, ये खड़ा पड़ोस में, ये बिहारी का लड़का है बुलान को, वो बोला नो गए हुआ को दे रखा आईपोड बजान का टेप इतना बड़ा हाथ में। उस स्कूल से आया, स्कूल से आके मैजत में गया, मैजत से आके बाहर खड़ा, उनके पापा बुखार चढ़ रहा, मैं आई में चलता को दवाई दिलवा लाऊं। वो बोला मैं सुबह जाऊंगा, सुबह ग्लूकोज चढ़वाऊंगा। वो लड़की पोती हमारे साथ भागने लग गई टेम्पो में, लड़का खड़ा रहेगा। उनने 20 रुपए दिए, तुम चले जाओ और चीज़ ले आओ। अब वो लड़का बोतल लाया है, बोतल पी रहा है, बिहारी आया है, इतना बड़ा टेप दिया हुआ बजान को, नो काशी बाजा और तो टेप दूंगा मैं। वो काश बच्चा लालच के वो उनके साथ चला गया। वो टेप देख के नहीं अपनी अम्मी के पास आया, अम्मी ऐसा टेप मंगा देगी। अम्मी बोली बेटा तू पढ़े है, दिमाग ना चले, टेप ना बजा कर रहे हैं, तेरे पापा जानते मैं मंगा दूंगी। तो अनुक अम्मी मैं दिया हूँ, अनु कहा बेटा वो के टेप जहाँ से लाया वहीं दिया। फिर उन्हों का नूही उनने कड़प लिया है। 7:30 बजे से पहले तो ढूंढा पड़ गई है, इन्हें 8:30 बजे तो मार दिया है, 8:30 बजे मार दिया उनने। 7 बजे फिर लाइट आ रही है, जा रही है, अंधेरा होगा, सारे में ढूंढ पड़ गई, पूरी दुनिया खूंद गेरी। सारी रात ऐलान करवाए, गांव में मैजितल में करवाए, कहीं निकल गया वो बच्चा, किसी के साथ चला गया वो वे, सारी दुनिया में डोल रहे हैं। कोई सियाने इनके बता रहा वहाँ मिलेगा, वहाँ मिलेगा। 3 दिन से बहुत गाड़ी फिक रही है, जगह जगह जा रहे हैं, ले हमारा बच्चा कहीं मिल जावे। तो हमारी बहू आई है और इनने हम पड़ोसी जो इनने मारा है, कातिलन ने। मेरा लड़का गया ना किवाड़ खोले, मेरी बहू गई ना किवाड़ खोले, उनके किराएदार ने कुंडी लगा दी अंदर से और किवाड़ ना खोले। उनको कहीं ना कहीं पता था इस बात का कि उनने ही तो मारा, वो ये मारा नहीं, अभी वही है, उनमें कातिल है। उनने हल्का इतना बड़ा लाला उन्होंने फ़ोन दिया है। तो उनने हमारी बहू आई है, हम बाज़ार में रहे हैं, मेरे 2 लड़के यहाँ रहे हैं, हम अंदर बाज़ार में रहे हैं बीच में। तो मेरी बहू आई है परे से, उनने आके उनके बाल पकड़े हैं, बताओ हमारा लड़का कहाँ है, तुम्हारे पेट में है हमारा लड़का। वो कप आ गई एकदम, कप आ गई, ये खींच के ले आई हैं, पकड़ के घर में दूसरे दिन खींच के ले आई हैं। तो वो बोले हैं हमारे छोरे ने पुलिस को फ़ोन कर दिया, जब पुलिस आ गई, पुलिस वो लड़के ले गई। जो दूसरा जाने मोबाइल दिया है, फिर बाकी ढूंढ पड़ी है, कभी कह रहे हैं मदरसे में काम कर रहा है, कभी कह रहे हैं फलानी जी के चौराहे पे, कभी कहीं के बता रहे, कभी कहीं बता रहे। 5-6 जगह डोल के वह ढूंढ के लाए हैं, ढूंढ के लाए, पुलिस के हवाले दोनों कर दिए। उनके पास इतनी तो सिम निकली हैं, 8-10 तो सिम निकली हैं, इतने सारे गड्डी उनमें नंबर लिख रहे हैं कागजल में, इतने सारे वो लिख रहे हैं उनके पास। पुलिस में बैठे बयान कर रहे हैं, तो वो ऐसे पूछताछ कर रहे हैं, धमकाए तो ना है, कभी कुछ कह दें, कभी कुछ कह दें। आपको शक है कि कहीं और भी इसमें लोग हो सकते हैं, आपके आस पड़ोस से भी हो सकते ना हैं? ऐसे मेरा बच्चा उठाया है और उठा के मेरा बच्चा किसी ने मरवाया है। हमारा बिहारी की कोई दुश्मनाई ना है, वो तो किराएदार है, मेरा बच्चा तो किसी ने मरवाया है। वो तो इंसाफ चाहिए है, मेरा बच्चा का दोषी चाहिए, जाने मेरा बच्चा मरवाया है। छत पर इतने खून पड़े हैं, सारी सिड्डी खूनन में भरी पड़ी हैं, कभी कह रही है ये डिकटी है, कभी कह रही है बिल्ली लड़ी है, कभी कुछ बहाना लगा दें। पुलिस 2-2, 3-3 बार देख के गई है खूनन ने, और सारा काम इनके घर में ही हुआ है। और फिर मेरे बच्चे अब का परसों हांगा है, जब कल मार पिटाई में हांगा, परसों तो ना हांगा, इनको मौका ना मिला, कहीं बाहर डेड बॉडी बाहर फेंक आते। और 3 तारीख को इन्हें किराए मनिहारी का मकान लिया है, और यही वजह से मकान लिया किराए के मार के यहाँ में दे जाएंगे। वहाँ सूकेस में भर रखा मेरा बच्चा, और अलमारी के नीचे गर्दन में दे रखी है, सारा तेजाब से छिड़क रखा, चेहरा बुआ का बेपहचान कर रखा, सिर फाड़ रखा हुआ का, सारा सिर फटा पड़ा हुआ का, ये होठ जले पड़े, नाक जली पड़ी है, चेहरा बेपहचान कर रखा, उनका चेहरा देखने लायक ना है। और जब उन पर आप तसल्ली रखें, ऊपर वाला न्याय करेगा, और प्रशासन भी लग रहा है कार्रवाई में, और जल्दी इसकी जो जांच के जो रिजल्ट आएंगे तो उसमें दोषियों को
पकड़ा जाएगा और जो इसमें और भी दोषी होंगे उनको भी सज़ा मिलेगी। परंतु हमारी प्रशासन से एक ही उम्मीद है, एक ही आस है कि इस परिवार में अब जिसकी उम्मीद थी, जिसके सहारे परिवार जी रहा था, अब वो तो इस दुनिया में नहीं है, परंतु इस परिवार की कोई सहायता की जाए। देखिए ये मासूम से बच्चे, ये देखिए ये ना चल सकते हैं ना फिर सकते हैं, ये अपाहिज हैं। एक ये बच्चा है, ये देखिए इनके पैर भी अभी सीधे नहीं होते हैं। ऊपर वाले ने देखिए इस परिवार में एक ही बच्चा ठीक ठाक दे रखा था और वही बच्चा उस जालिम ने इनसे छीन लिया। ये देखिए परिवार की हालत कैसी है और ये माँ है जो रो रो कर जिसका बुरा हाल है, इसके आंखों के आंसू भी अब सूख चुके हैं। 4-5 दिन हो गए। ये परिवार 4 दिन हो गए हैं। आज इन्होंने इनके पेट में एक अनाज का दाना भी नहीं गया है। इनकी एक उम्मीद है कि प्रशासन ऐसी कार्रवाई करे कि दोषी जेल के अंदर जाएं और उन्हें फांसी की सज़ा होनी चाहिए, ऐसा इस परिवार का कहना है। और इस परिवार के लिए सरकार कोई ऐसा आर्थिक मदद दे जिससे इस परिवार में अब कोई कमाने वाला तो नहीं है, केवल एक पिता है और ये अपाहिज बच्चे हैं जिनके सहारे अब ये घर चलेगा, उनकी कुछ सहायता की जाए। और ये पूरा समाज, पूरा जो इनका पड़ोस है वो आया हुआ है इनको सांत्वना देने के लिए। 6 लाख भरे मकान मालिक ने और नू कह रहे हैं और ये तो हल्का सा केस बढ़ेगा। और जो पोस्टमार्टम में रिपोर्ट आई है, कोई रिपोर्ट उनकी रिपोर्ट ना लेने दे रहे वो, और रुपया भर भर के नहीं, लोग कुछ ना है, ये नाजायज़ है, इनके साथ तुम बुरा कर रहे हो। अब हमारा खून करा वो नाजायज़ है, हमारा बच्चा मरा वो नाजायज़ है, और वो कुर्सी की कोठी पे जा के नहीं आफ्ताब के तारीफ सिफारिश करवा रहे हैं। हाँ, आप विश्वास रखिए, नूह का कोई भी नेता आपके साथ गलत नहीं होने देगा, क्योंकि ये बेटा आपका ही नहीं, ये पूरे नूह का है, पूरे मेवात का है। और बाहरी जितने भी लोग इसमें संलिप्त हैं उनको सज़ा मिलेगी। बेहोश पड़ा जिनका बच्चा है, पानी की खील ना गई, ऊपर पड़ा है, बेहोश पड़ा, जिनका वो लड़का है। कासिम के पिता जो 4 दिन से बेसुध हैं, ना खाना है ना पीना है। हम तो तौफीक एक ही बात कहेंगे कि इस तरीके से काम नहीं चलता, हिम्मत से काम लें और ऊपर वाला न्याय करेगा आपके साथ, ठीक है। और देखिए हम प्रशासन से भी आपके मदद के लिए गुहार करेंगे। प्रशासन हमारी सरकार कुछ आपके लिए आर्थिक सहायता भी दे, क्योंकि कहीं ना कहीं एक उम्मीद थी कासिम जो ठीक था इस परिवार में, तो उसके सहारे ये घर चलना था। बाकी अभी कोई बात नहीं, आप हिम्मत से काम लें। तो क्या आप पुलिस की कार्रवाई से संतुष्ट हैं अभी? हाँ, पुलिस सही कर रही है अपना काम। अच्छा, तो आपको कोई शक है किसी पे कि इसमें कोई और भी लोग संलिप्त हो सकते हैं? वो पुलिस ने बोल दिया है अगर किसी पे शक है हम आप ले लेंगे। अच्छा, 2-3 दिन में आपको हम क्लियर बता देंगे। अच्छा, अभी कोई कार्रवाई क्या हुई है क्या नहीं हुई है उसके बारे में प्रशासन ने आपसे संपर्क किया? अब कार्रवाई है, 2-3 मुजरिम पकड़ भी रखे गए हैं। अच्छा, और 2-4 और भी पकड़ रखे हैं। अच्छा, और अभी आए हम 2-3 दिन की, और कहिए 2-3 दिन में हम क्लियर करके बता देंगे। अच्छा, तो और कोई प्रशासन से आपकी मांग क्या करेंगे? नहीं, मांग हमारी कुछ भी नहीं, मांग यही है जो मुजरिम है उनको फांसी की सज़ा हो। फांसी की सज़ा हो। फांसी की सज़ा हो। क्या नाम है आपका? साबरा। आप कासिम की क्या लगती है? ताई लगती है। हाँ, क्या कहना चाहते हैं? हमारी एक जैसा हमारे बच्चा के संकर हमने तो ऐसे चाहिए। हमारे किवाड़ लग गए, वो बच्चा देखे हैं, अभी आके कौन या के घोंटे टूट गए न, दोनों आदमी ऐसे ही पड़ गए भैया। अब हम बच्चे ने संभाले कि नहीं संभाले? अब हमारे को ऐसा देव जो हमारे भीतर ऐसे टूट गए, ऐसे उनके टूट जावे कुल मिला के। हमारे सबर जब ही आएगा जैसे हमारा बच्चा ख्याल करो कि हमारे जैसे उनको भी होवे। आपका नाम क्या है? मैं उजमा क्या लगती है आपका? ताई लगूँ मैं भी, छोटो ही क्या हमारा। कहना चाहते हैं? हमने तो भाई चाहिए इंसाफ।
जैसा हमारे बच्चा के संग हुआ हमारे किवाड़ मुंद के पहली बात तो हमने करना ही कहा और हमारे बच्चा उसका के दुश्मन आई नहीं। हमारे बच्चा सरदार स्कूल में पढ़ने को जा करो 3 बजे वहाँ से आ करो, वहाँ से पढ़ के मस्जिद में चला जा करो और कुछ ना है। वाकई अम्मी खुद ही ना निकलन देख रही हुआ है, वो निकलन ही ना देख रही। फिर थोड़ी घनी देर अपने बच्चे अपने छोटे छोटे वो बच्चे हैं उन्हें खिलवा कर वो नहीं जा कर किसी के सही। हमने तो भाई इंसाफ चाहिए। साथियों, पूरे परिवार को, माँ बाप को और पूरे आस पड़ोस को सिर्फ यही एक आस थी कि ये इस परिवार का सहारा बनेगा, परंतु अब कासिम इस दुनिया में नहीं रहा और अब परिवार का एक ही कहना है कि दोषियों को ऐसी सज़ा मिले कि जीवन में उसके एक उदाहरण को देखकर कोई ऐसा जुर्म करने की कोशिश ना करे। इस परिवार को आर्थिक सहायता मिले इस प्रशासन से, और जो नेता हैं वो कृपया इस परिवार की एक आर्थिक सहायता के लिए कोई प्रबंध करें जिससे इस परिवार का कुछ गुजारा हो सके, क्योंकि जो आस थी वो इस परिवार में अब नहीं रही है। कहीं ना कहीं कासिम तो नहीं आ सकता, परंतु कुछ आर्थिक सहायता करके इस परिवार को थोड़ी एक मदद मिल सकती है, तो उसकी हम गुहार करते हैं अपने चैनल के माध्यम से। और प्रशासन ऐसी कार्रवाई करे पूरे नूंह ज़िले के अंदर जिससे कोई भी अपने मकान को बिना उचित जांच के किसी को ना दे सके, और ऐसे लोग जो बिना कागजात की जांच किए अपने मकानों को अनजान लोगों को दे देते हैं, उन पर भी कहीं ना कहीं कार्रवाई प्रशासन को करनी चाहिए। ऐसी हमारी एक रिक्वेस्ट है प्रशासन से। देखते रहें देश का दंगल न्यूज़। धन्यवाद। साथियों, ये वो जगह है जहां पर कासिम की हत्या की गई। कासिम के शव को यहां पर पाया गया, पुलिस ने बरामद किया और